महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के 2023 के पेपर के सोल्यूशन की। और प्यारे बच्चों, इतना मैं कह देता हूं कि 2023 का हिंदी का जो पेपर है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर की लिस्ट में एडेड है। आपको ये पेपर दमदार तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको बनने ही हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला है, निम्नलिखित हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो याद रखो, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 4 कालों में। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो याद रखो कपड़े पहनाती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है, तो याद रखो पैसे की, है ना, याद रखेंगे पैसे की जाएगा। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया था, है ना। लेखक आनंद यादव जो है, ये विधान का चैप्टर नंबर 2 है। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ पे लेकर चला गया था, दत्ताजी राव के यहाँ लेकर गया था, वो पिताजी की शिकायत करने के लिए। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो प्यारे बच्चों नाभिक जो होगा वो विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द हो जाएगा। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, तो सही आंसर आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, खेत की तुलना की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है छोटा मेरा खेत और बादल बगुलों के पंख चैप्टर से लिया गया है, और खेत की तुलना की गई है कागज के पन्ने से, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कागज के पन्ने से। 1 मिनट रिपीट करता हूँ, खेत की तुलना किससे की गई है, कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीति बनाई, तो याद रखो बिड़ला मंदिर जाने की, है ना, बिड़ला मंदिर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य था, एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। संवाद लिखते समय लेखक जो है वो गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे खालिस्तान वही अनाथ बनाकर चले गए थे, तो आंसर आ जाएगा 9 वर्ष की उम्र में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लुट्टन पहलवान जो फणीश्वर नाथ रेणु का चैप्टर है। अगला क्वेश्चन लिखा है, खालिस्तान रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप बताइएगा, अगर आपको पता है तो। वैसे इसका सही आंसर भूषण हो जाएगा, भूषण जो है वीर रस के कवि हुए हैं। चलिए, अब हम जोड़ी को देख लेते हैं, जोड़ी में क्या क्या आपसे पूछा गया है। मैं इतना कह देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है। तो याद रखो, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। पहला आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायावाद के एक प्रवर्तक का नाम लिखिए, तो छायावाद के एक प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्ती का संदेश हरिवंशराय बच्चन आ जाएगा, पहले चैप्टर आत्मरिचय से लिखा गया है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, ये आप याद रखेंगे। चित्रकार का चितेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संपादक की पृष्ठ का जाएगा अखबार की अपनी ध्वनि होती है ना, ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे सही जोड़ी के। इसके बाद के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से देखने लायक बात है। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। तो याद रखो, सोरठा छंद जो होता है वो दोहा छंद का उल्टा होता है, तो दोहा आपको यहाँ पे भर देना है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसमें प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे का आंसर हो जाएगा मुहावरा, है ना। आपको सेकंड नंबर पे लगा लेना है मुहावरा, आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, मुहावरा यहाँ पे आपको लगा लेना है, ठीक है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। अब रेडियो में देखो लोग दिखते तो है नहीं, पात्र दिखाई तो देते नहीं है, तो ध्वनि के माध्यम से ही इनकी पहचान होती है, यहाँ पे आप लगा लेंगे ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल के पेड़ लगे थे। तो खजूर और अंगूर आप यहाँ पे लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जाएगा खजूर और अंगूर, है ना, खजूर और अंगूर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा, खजूर और अंगूर के वृक्ष लगाए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर देती थी। तो याद रखो ढोलक की आवाज, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ढोलक की आवाज, ठीक है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है। तो याद रखो चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, सही आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। कवि ने स्लेट पर क्या मल देने की बात कही है। तो आपका आंसर जाएगा खड़िया, है ना, 7th वाले का आंसर आपको भर देना है, खड़िया मल देने की बात कही गई है। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति,
शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद की विशेषता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया है, तो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टल पहलवान था, बिल्कुल असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें लुट्टल पहलवान बिल्कुल भी नहीं आएगा। सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सत्य भर देना है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, शब्द शक्ति सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार की ही होती है। और मैं आपसे रिपीट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद हम कौन कौन से क्वेश्चन आपको लगा लेना चाहिए, तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो शब्द रूपी बीज बोया है। शमशेर बहादुर सिंह किस 4 सप्ताह के प्रमुख कवि, मैंने कल की वीडियो में लाइव में समझाया, आप देख सकते हैं, है ना। अगला, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए कौन गए थे, तो हनुमान जी गए थे। संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी का माहौल कैसे पैदा किया सकता है, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं, एक बार आप जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जेब के भरे होने पर और मन के खाली होने पर क्या दशा होती है, ये जैनेन्द्र कुमार के चैप्टर से लिया गया है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे, ये लुट्टन पहलवान के चैप्टर से लिया गया है, पहलवान के ढोलक से। शिरीष का पेड़ वाला जो है, शिरीष के वृक्ष चैप्टर से लिया गया है, शिरीष के फूल से लिया गया है। महादेव वर्मा ने स्वयं भक्तिन के मध्य किस प्रकार का संबंध बताया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्तिन चैप्टर से लिया गया, आप एक बार देख सकते हैं हमारे पीडीएफ से। लेखक के पिता ने आनंद यादव का पाठशाला जाते समय कई प्रकार की शर्त रखी, ये आनंद यादव चैप्टर से लिया गया है। मोहनजोदड़ो के घरों की व्यवस्था, ये अतीत के दबे पांव चैप्टर से लिया गया है। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। वीर रस का उदाहरण परिभाषा करना चाहिए। संदेह अलंकार आपको बढ़िया तरीके से कर लेना चाहिए। ये मैंने सारी चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी करा रखी है, वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ये ऑलरेडी करा दिया है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा ये भी करा दिया है। तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हैं, 2 तकनीकी शब्द के नाम लिखिए। मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो आपको कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं जरूर करना चाहिए आपको, है ना। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, तो मोहन पुस्तक पढ़ रही है, तो सही आंसर हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जंगल में शेर चिंघाड़ने लगा, तो जंगल में शेर दहाड़ने लगा, सही हो जाएगा। लता गा रही है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, क्या लता गा रही है। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, इसे बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाइए। आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो आदमी का हवा में उड़ना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो नकारात्मक बनाना है ना, आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, ऐसा आप बना सकते हो, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की और तुलसीदास जी की 2 रचना आप याद रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हो जाएगी। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और दोहावली इनकी रचनाएं हो जाएंगी। 2 रचनाएं के बाद भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आप आराम से लिख सकते हो, मैंने लाइव क्लास में ऑलरेडी समझा रखा है। इधर धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान कर लीजिएगा। 2 रचनाएं आप याद रखेंगे, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, इनकी 2 रचनाएं हो सकती हैं। इसके बाद भाव विस्तार करिए, या फिर क्रिकेट खेल के लिए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों एक आपको गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश दिया होता है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपठित गद्यांश इस तरह से आ रहा है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, सबसे तेज बौछारें गई, सपेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सपेरा, सरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से, ये लिया गया है प्यारे बच्चों पतंग चैप्टर से। पतंग वाला चैप्टर किसने लिखा है, तो याद रखो आलोक धनवा ने इसको लिखा है ना, आलोक धनवा ने इसको लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक धनवा की पोयम कविता जो है उससे लिया गया है। तृतीय समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये लिया गया है प्यारे बच्चों बादल राग चैप्टर से, है ना। इसको भी मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग लाइव वीडियो में देखोगे तो मिलेगा। ये लिखा किसने है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, इसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग एक बार देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन की। एक बार वह दंगल देखने के लिए श्यामनगर गया, ये लिया गया है आपका पहलवान की ढोलक चैप्टर से ना, पहलवान की ढोलक चैप्टर से इसको लिया गया है। अच्छा, पेशा पावर है, ये लिया गया है आपका जैनेन्द्र कुमार के चैप्टर से, ठीक है, बाजार दर्शन से, ठीक है, ये लिया गया है बाजार दर्शन से। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने तो जिलाधीश को पत्र लिखिए, ये भी बहुत आसान है, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए, ये भी बहुत सरल है। निबंध की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और विद्यार्थी और
अनुशासन इंटरनेट, ये बहुत ही आसान तरीके का टॉपिक है, आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने डिस्कस करा है एमपी बोर्ड क्लास 12th का 2023 का हिंदी का पेपर, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा एग्जाम के पहले। 100% इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री महाकाल।